गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? मजे में? तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो पहले 3 या 4 लेक्चर्स हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टडी करेंगे। उसके बेस जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। एंड देन आफ्टर हम रोटेशनल मोशन को स्टडी करेंगे। तो पहले ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत इजी टॉपिक है। रेडी? ओके। तो ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो कोई भी बॉडी जो रहता है, कोई भी बॉडी या कोई भी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ a lot of particles। so किसी भी बॉडी या सब्सटेंस को हम a system of particle कह सकते हैं, बराबर है? ओके। लाइक दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल। So this marker is made up of system of plastic particles और प्लास्टिक लाइक पार्टिकल्स, है ना। तो कोई भी सब्सटेंस या बॉडी वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कही जाती है, ओके। अगर ये जो मार्कर है दैट इज अ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप, और ये पूरा भरा हुआ है मटेरियल से, दैट इज व्हाई वी कैन से इट एज अ सॉलिड। सो इट्स सॉलिड सिलेंडर मटेरियल, ओके। और इसको मैं अगर यहां से ऐसे करूं, ओके, दिख रहा है आपको कुछ? तो यहां से इस पॉइंट से मैंने जहां से मार्कर को स्टेबल रखा हुआ है, हाँ, तो ये जो पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्यों इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं? तो उसका रीजन ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के हर तरफ इस मार्कर दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो कंप्लीट मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इट मीन्स इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। इट मीन्स इस पॉइंट पे इस कंप्लीट मार्कर का जो मास है वो यहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। समझ में आ रहा है? सो दिस पॉइंट वेयर द कंप्लीट मास ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अ पॉइंट वेयर all the mass of system of particle is concentrated. So this point is known as center of mass. समझ में आ रहा है ना? ये कितना सिंपल है। अगर ये मार्कर अगर 16 सेंटीमीटर की हो तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये लीनियर डेंसिटी का है, इक्वल डेंसिटी वाला। तो इसका जो मास है वो एग्जैक्ट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे होगा। 16 सेंटीमीटर की अगर मार्क करो,
ओके, बट इन 2 डायमेंशन इसका कुछ ब्रेथ भी है। ओके, तो अगर ब्रेथ 2 सेंटीमीटर का है तो ब्रेथ की लाइन अलाइन में वो 1 सेंटीमीटर पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास 8, 1 पे होगा, दैट इज 2 डायमेंशनल बोला। 1 डायमेंशन में बोलना होता तो अलोंग द लाइन 8 सेंटीमीटर एंड अलोंग ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटर ऑफ मास दैट इज अ पॉइंट where the entire mass of the body is concentrated at that particular point. So this is called center of mass of body. Okay, अगर कोई आपके पास सर्कुलर डिस्क हो, लाइक आप जिसमें खाना खाते हो, डिश, जो डिश में आप खाना खाते हो, आप घर पे बैठे हुए हैं, गर्मा गर्म आपको रोटियां मिलती होंगी, बराबर है ना। ओके, बट अगर आपके पास कोई खाली डिश है, आप खाना आने के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करोगे? तो वो थाली को हाथ में रखोगे और ऐसे घुमाओगे, तो वो आप अपनी फिंगर कहां पे रखोगे? तो वो जो सर्कुलर डिस्क है उसके सेंटर पे होगा आपका फिंगर, और वहां से रोटेट करवाओगे ना, तो वहां से डिस्क आपका स्टेबल रहेगा। तो दैट इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्क इज concentrated at that point, so that is called center of mass of the body. अब तो समझ में आया कि नहीं? तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन का इक्वेशन हमें एक्सप्रेस करना है इन 1 डायमेंशन एंड इन 2 डायमेंशन। बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए इसको हम जस्टिफाई करेंगे। ओके, चलो, तो पहले हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का इक्वेशन, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का एक्सप्रेशन है ना, वो इन 1 डायमेंशन में करते हैं। ओके, तो 1 डायमेंशन मींस ओनली ऑन 1 एक्सिस, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वहां पे 2 ही पार्टिकल्स लेते हैं। ओके, चलो, तो फिर देखो डायग्राम, यहां पे मैंने ले लिया ओरिजिन हो, यहां से हमने एक्स एक्सिस दिखा दिया। ओके, अभी इस ओके, और ये y एक्सिस हो गया, और हमें अलोंग 1 डायमेंशन जाना है, तो एक ही एक्सिस पे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। ओके, तो यहां से अगर पहला पार्टिकल, 2 ही पार्टिकल है, तो अगर यहां से ये पहला पार्टिकल है m1, है ना, तो उसका कुछ ओरिजिन से पोजीशन होगा। ओके, और यहां पे अगर एक दूसरा पार्टिकल ले ले हम, उसका मास m2 ले लिया। ओके, तो अगर इसका पोजीशन हमें दिखाना हो तो ओरिजिन से पहला पार्टिकल जो है उसका पोजीशन हमने x1 दिखा दिया फ्रॉम ओरिजिन से। ओके, सिमिलरली दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, उसका पोजीशन ओरिजिन से x2 दिखा दिया। क्लियर? और इसका जो सेंटर ऑफ मास है 2 पार्टिकल्स का, यहाँ पे हमने सिस्टम दिया हुआ है। ओके, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास है ना, तो वो कहां पे होगा? तो वो मे बी एट, बीच में तो तभी आएगा जब दोनों का मास सेम हो। ओके, तो बीच में नहीं लेते, थोड़ा ऐसे वैसे करके यहां पे ले लेता हूं मैं सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इसका पोजीशन ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस पे है, तो XCM ले लें, XCM ले लिया। ओके, चलो, तो यहां से हमें 1 लाइन में इस डायग्राम को अगर हमें एक्सप्लेन करना है ना,
तो हम क्या लिखेंगे? तो इन अबोव फिगर, in above figure, two particles of mass m1 and m2 है ना, are placed at position of x1 and x2 respectively from origin. ओके, तो दो पार्टिकल्स हैं, उसके मास m1 एंड m2 है, उसको हमने प्लेस किया हुआ है एट पोजीशन ऑफ x1 एंड x2 फ्रॉम ओरिजिन रिस्पेक्टिवली। क्लियर? समझ में आया? ओके, हमें क्या करना है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका पोजीशन दैट इज एक्सियम, है ना, तो इसका इक्वेशन लाना है। सो पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ, यहां पे दो पार्टिकल का सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स इज गिवन बाय, तो हमें पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का, तो दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ टू पार्टिकल इज गिवन बाय एक्सियम, इसका इक्वेशन लाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो मास और पोजीशंस का एल्जेब्रिक सम करेंगे। ओके, मास और पोजीशन का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम करेंगे, दैट इज mx वाला। ओके, तो एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, बस दो ही तो पार्टिकल है, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, वैसे तो ये इक्वेशन हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, बट होता क्या है? m1 plus m2 that is entire mass of the body of two particle। तो अगर m1 plus m2 is equal to capital M, तो वैसे तो ये इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है? कैपिटल M XCM is equal to, कैपिटल M XCM is equal to जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका mx का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2, अगर थर्ड पार्टिकल होता तो प्लस m3 x3, तो वो ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलो, समझ में आया ये इक्वेशन? दैट इज एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू पार्टिकल्स। क्लियर? ओके, अगर ये जो मास ऑफ पार्टिकल्स है वो अगर सेम होता तो क्या होता? इफ m1 is m2 is equal to m, then अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो देख लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों का मास अगर सेम होता तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ना एक्सियल, वो एग्जैक्ट बीच में आता। बीच में आता मतलब मिड पॉइंट, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 आता। तो देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो HCl इज इक्वल टू, दोनों का मास सेम लेना है ना। ओके, तो mx1 प्लस mx2 डिवाइड बाय m प्लस m। ओके, तो अगर यहां से हम m कॉमन लेते हैं, दैट इज इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय m प्लस m, दैट इज 2m। ओके, तो देखो यहां से मास m
का क्वांटिटी कैंसिल हो रहा है ना, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास HCM, अगर दोनों पार्टिकल्स के मास सेम होते तो मिड पॉइंट पे आता, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो ये दो पार्टिकल्स के लिए हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, और अगर ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स की होती, ये जो बॉल है ना, तो इन वन डायमेंशन में इसका पोजीशन का इक्वेशन क्या रहता, तो इसको हम n टाइम्स करेंगे ना। तो इफ सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्मॉल n numbers of particles, then तो इस वन डायमेंशन में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन क्या आता, तो HCM दैट इज इक्वल टू mx का सम। ओके, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ऐसे चलता रहता, तो दैट इज प्लस डॉट 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 mn xn और डिवाइड बाय मास का सम दैट इज m1 प्लस m2, ऐसे जितने भी हो तो दैट इज डॉट 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 mn तक जाता। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी टॉपिक है ना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन। क्लियर? ओके, तो ये वन डायमेंशन में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया हमारा। ओके, अभी इसको इसी इक्वेशन को पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हम वापस ऑब्टेन करेंगे इन टू डायमेंशन। ओके, तो टू डायमेंशन दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में पोजीशंस रखेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, तो डायग्राम, तो ऐसे x y दैट इज ओरिजिन O। वापिस दो ही पार्टिकल लेते हैं। ओके, चलो, तो पहला पार्टिकल ऑफ मास m1। ओके, तो इसका पोजीशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो r1 होगा, तो r दैट इज x, y, तो r1 दैट इज x1, y1 हम कंसीडर करेंगे। ओके, चलो, तो दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m2 और उसका पोजीशन हम कंसीडर करेंगे दैट इज r2, सो दैट इज कॉल्ड x2, y2, ऐसे कंसीडर करेंगे। और थर्ड लेना हो तो भी थर्ड भी ले सकते हैं ना, ऐसे टू डायमेंशन में, दैट इज x, y पोजीशन है ना। तो इस सिस्टम के लिए सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टू डायमेंशन। ओके, तो टू डायमेंशन में अगर जाना है तो दैट इज, हमने यहाँ पे पोजीशन r में यहाँ पे जस्टिफाई किया हुआ है दो पार्टिकल्स के लिए। ओके, तो RCM इज इक्वल टू दो पार्टिकल्स के लिए, तो क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। तो ये दो पार्टिकल्स, अगर तीन पार्टिकल्स के लिए होता तो ऐसे का ऐसा हम तीन पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो r है पोजीशन, वो दैट इज x, y है ना। तो इसको अगर हमें वन डायमेंशन में करना हो तो हियर, तो फॉर x एक्सिस के लिए r1 दैट इज x1, y1, तो वो x एक्सिस के लिए HCM दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। एंड YCM दैट इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता।
ये 2 डायमेंशन के लिए हो गया, एक्स एंड वाई के पोजीशन में ये इक्वेशन, ओके। और इफ दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, तो इसके लिए हम क्या करते, इफ दिस सिस्टम is made up of small n numbers of particles, then तो इसके लिए हम पोजीशन का इक्वेशन क्या लिखते, तो RCM दैट इज इक्वल टू x के लिए mx mx वाला, तो RCM के लिए mr mr वाला, तो n टाइम्स लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn डिवाइड बाय, तो यहां पे क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, ओके। तो ये 2 डायमेंशन में इक्वेशन आ गया, दैट इज n नंबर्स ऑफ सच पार्टिकल्स, क्लियर। तो ये 2 मार्क्स के 2 टॉपिक्स, दैट इज पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन एंड अनदर इज फॉर 2 डायमेंशन। कर पाओगे, इजी है ना, पक्का है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी को फाइंड करने के लिए हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, वो इलास्ट्रेशंस भी और एक्सरसाइज में भी शामिल है ना। थैंक यू वेरी मच।